राम राम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है आप सबके। हम मज़े में हैं, उम्मीद है आप भी मज़े में होंगे। तो 3 दिन हो चुके हैं ये वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये वीडियो नहीं बन रहा क्योंकि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इस चौपाई का अर्थ हम निकालें तो कैसे निकालें और क्या बोलें आपसे। तो चौपाई कुछ ऐसी है, तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अब इसका अर्थ जैसा लिखा है रामचरितमानस में कि नाम के प्रसाद से, मतलब नाम के प्रताप से ही शंकर जी अविनाशी हैं, मतलब अमर हैं, क्योंकि शिव जी के हृदय में नारायण हैं, राम हैं। तो जब हृदय में नारायण है तो विनाश तो हो ही नहीं सकता। तो शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होते हुए भी मंगलदायी हैं। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत आसान सी चीज़ हो गई, इसमें समझाना क्या है। तो देखिए, समझाना तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिव जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि शिव जी कैसे हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ के स्वामी हैं। तो मतलब सब कुछ होते हुए भी निर्मोही हैं, लेकिन नारायण के ध्यान में डूबे रहते हैं। तो शिव जी के बारे में बताना तो उद्देश्य नहीं हो सकता इसमें, और हम कह भी नहीं सकते हैं, इसीलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि के अनुसार तो हम कुछ बताएंगे शिव जी के बारे में तो जितना कुछ भी कह लें तो वो कम ही है। तो यहाँ बात करने की इच्छा हुई सुखदेव जी के बारे में। सुखदेव जी की कहानी अक्सर हम बस इतना ही जानते हैं कि अमर कथा जब शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई तो जिस पक्षी ने वो कथा सुनी वही आगे चल के सुखदेव जी हुए। वो पक्षी को जब शिव जी मारने दौड़े, इसलिए क्योंकि उसने अमर कथा सुन ली थी, तो वो तोता था, तोता जाके व्यास जी की पत्नी के गर्भ में स्थापित हो गया, उनके मुख से अंदर चला गया, वहाँ जाके छुप गया। तो 12 वर्ष तक छुपा रहा, वहीं तपस्या की उसने। वही बालक जब पैदा हुआ तो 12 वर्ष की आयु का था और सीधे तपस्या करने को ही चला गया था, उसे जगत की मोह माया में नहीं पड़ना था। तो सुखदेव जी की ये तो हो गई जन्म की कथा, लेकिन उनकी आगे की जो कथा है वो बताने की इच्छा हुई। एक प्रसंग है उनके जीवन का कि जिसमें राजा परीक्षित, जो युधिष्ठिर के पौत्र थे, अर्जुन के पौत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, तो जब वो बड़े हुए, राजकाज संभाल रहे थे और कलयुग प्रारंभ होने को ही था, तो वही एक राजा थे जो कलयुग को जिन्होंने हराया था। लेकिन कलयुग ने भी कुटिलता से उनकी मृत्यु का प्रपंच रच दिया, एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि उन्हें शाप दे दिया गया कि तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु होगी, परीक्षित ऋषि राजा के। तो जब वो डर गए अपनी मृत्यु का सुन के, तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि सुखदेव जी से जाके मिलो। तो 7 दिन का उनके पास समय था, 7 दिन में वो मर जाते। सुखदेव जी के यहाँ पहुँचे तो सुखदेव जी ने उनको भागवत कथा सुनाई, भागवत पूरा श्री कृष्ण का चरित्र, भागवत गीता, वो सब सुनाया, ताकि क्योंकि अक्सर यही होता है कि मोह माया में इंसान जब पढ़ता है तो गीता के उपदेश उसे अच्छी ज़िंदगी के लिए प्रेरित करते हैं या फिर मोह माया के बंधन से मुक्ति देते हैं। लेकिन जब सुखदेव जी ने देखा कि 6 दिन हो चुके हैं और अभी भी इनका मोह भंग नहीं हुआ, तो एक कथा सुनाते हैं उनको। कथा में सुखदेव जी बताते हैं कि एक राजा था जो शिकार करने जंगल में गया था और रात हो गई, बारिश होने लगी और शेर चीतों की दहाड़ वहाँ पे सुनाई दे रही थी। तो राजा डर गया, अब उसको कहीं कोई आसरा नहीं दिखा, दूर आ गया था, अपनी सेना भी नहीं थी उसके साथ में। तो दूर पे एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है, एक ज़रा सा दीपक जल रहा था वहाँ पे। तो राजा चुपके से डरते हुए वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि एक बहेलिया है जो शिकार करते थे, बहेलिया। तो एक वो चल नहीं सकता, एक कमरे में लेटा हुआ है जरा सी झोपड़ी में, और आसपास का वातावरण एकदम दुर्गंधित वातावरण है, बहुत बदबू आ रही है क्योंकि चल फिर नहीं सकता। तो सुसु पट्टी भी वहीं पे साइड में करता था, वहीं पे मांस लटके थे बहुत सारे जानवरों के जो वो खाता था और वहीं रहता था। तो पहले तो राजा को थोड़ा संकोच हुआ कि यहाँ घुसा जाए, कि इतनी गंदी जगह में कि नहीं घुसा जाए, लेकिन फिर मरता क्या ना करता, घुस गए। जाके उससे पूछा बहेलिया से कि रात यहाँ पे गुजार सकते हैं क्या। बहेलिया ने कहा कि राजन, हम नहीं आपको यहाँ रहने दे सकते। उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो रह जाता है वो यहीं रहना चाहता है, वो वापस नहीं जाना चाहता, अगर आप यहाँ रहना चाहोगे तो हम क्या करेंगे।
तो राजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी गंदी जगह कौन रहना चाहेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं हम यहाँ नहीं रुकेंगे, सुबह होते ही चले जाएंगे। तो बहेलिया ने कहा ठीक है रुक जाओ। तो रात भर राजा वहाँ रुके और वो बदबू में इतना घुल मिल गए कि सुबह उनकी इच्छा नहीं हुई वापस जाने की है। और उन्होंने उससे बहेलिया से कहा कि हम यहीं रुकना चाहते हैं। तो बहेलिया और उनकी चिक हो गई, झगड़ा होने लगा ये वो। अब सुखदेव जी पूछते हैं कि परीक्षित जी से कि बताओ वो राजा जाना क्यों नहीं चाहता था है। तो परीक्षित जी बोले कि आप तो ये बताओ महाराज कि ऐसा कौन मूर्ख राजा होगा जो ऐसी स्थिति में इतनी गंदी जगह, इतनी बदबूदार जगह रहना चाहेगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित वो मूर्ख राजा तुम हो। उन्होंने कहा हम कैसे, हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये मलमूत्र से भरी हुई देह तुम्हारी है और एक समय के लिए तुम यहाँ पे आए थे, तुम्हारा समय पूरा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम हो कि इतने हटी हो, अपने आप से चिक कर रहे हो कि तुम इस देह को छोड़ना नहीं चाहते। तो बात देखिए कितनी गंभीर है। हमारा शरीर विकारों से भरा है, हमारा मन विकारों से भरा है, लेकिन जब शरीर छोड़ने की बात आती है या मृत्यु की बात आती है तो हम फालतू में परेशान होते हैं। मतलब किस चीज़ की मोह हमें लगा रहता है कि धन का, रिश्तेदारों का है, घर वालों का, पता नहीं क्या क्या मोह हम पकड़े रहते हैं। जबकि यही चीज़ आगे चल के हमें फिर मिल जाएगी, फिर कहीं जन्म लेंगे, फिर कोई रिश्तेदार होंगे, फिर धन धान्य होगा, सब कुछ तो चलता रहता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी भगवान से तो दूर नहीं होते ना हम। तो भगवान से जब हम मन में लगाए रखते हैं, ध्यान धारणा समाधि करते हैं, भगवान में, ईश्वर में चित्त लगाते हैं, तो ये मोह माया दूर हटती है। अब आप देखो कई बार लोग मरते हैं तो इतना उन्हें कष्ट होता है कि उनसे छूटता नहीं वो सब है। फिर हम कहते हैं कि आत्मा भटक रही है। तो आत्मा भटकेगी क्यों नहीं, जब आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे हो सकता है आगे का रास्ता आपका और बेहतर हो, आपको और बेहतर चीज़ें मिले आगे के जीवन में, लेकिन आप इन्हीं सब चीज़ों में अटके रहते हो, तो इसीलिए भटकते रहते हो। तो ये मोह माया ये क्षणिक है, ये हमेशा नहीं रहती। तो जितनी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, बेकार सी बातें होती रहती हैं, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो वो सब साइड में रखें। और 2 मिनट का काम है, 2 दिन का काम है, 2 घंटे का काम है, निपट जाएगा। लेकिन आपकी जो लाइफ है जो अच्छी चलनी चाहिए वो तो अच्छी चलेगी। आप एक ही बात को सालों तक पकड़े रहते हो कि उसने हमारे साथ ऐसा किया है, हमें इससे बदला लेना है, हमें इतना पैसा कमा लेना है, ये सब कुछ नहीं होता। बस आराम से रहो, मस्त रहो, अभी में जियो, आगे की चिंता ना करो। आगे जो होना है वो अच्छा ही होना है। कृष्ण भगवान गीता में यही कह गए।